मेरी तरफ से आप सब कुछ नाम। मेरा नाम पतरस गिल है। मेरा तल्लुक मुल्तान से है। बेसिकली 424 है हम, लेकिन हम मुल्तान में रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपना अपना तारुफ ज़रा करवा दें, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो कि हम इन पास्टर साहिबान से मिलकर आए। पास्टर डॉक्टर खालिद मरीवाला से। पास्टर जेम्स मसीह नाम कालिद। बशीर सामसी डिस्कोर्स। मैं नाम पास्टर शामी से मैं डिस्कोर्स से। मैं पास्टर सैमुअल स्पीक और मैं इस्लामाबाद से। मैं उधर मुका पास्टर साहिल सूरी। पास्टर आसिफ सुंदरी चैप्टर नंबर 6 राजनीति प्रांत प्रोफेसर। काशिम से फ्रॉम लंदन से। पास्टर लियाकत पास्टर तनवीर से टोबा जंक्शन से। पास्टर शहजाद मरीवाला से। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता था कि हम सब जो मिलकर बैठे हुए हैं इधर, जो खुदा की खिदमत के लिए हम जमा हैं, ये कहाँ से हैं? तो बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। कुछ तो हमें जानते हैं पहले से, पास्टर तनवीर हैं, हम गुजरात में हमारी मुलाकात हुई, तो फिर से खुदा ने मौका दिया कि हम मिल बैठे। यकीनन आप जिस मकसद के लिए यहाँ पे जमा हैं और हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, वो एक अजीम मकसद है कि हम बाइबल को दूसरों तक पहुँचा सकें। खुदा के मुंह की कही हुई बातें, खुदा का कलाम हम लोगों तक पहुँचा सकें, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो खुदा एक ऐसा अजीम मकसद है जो खुदा हमारे हाथों से लेना चाहता है। क्योंकि कलाम ही एक ऐसा जरिया है इंसान की जिंदगी में कि जो उसे कामयाबियों से हमकिनार करता है। यीशु की किताब में लिखा हुआ है पहले ही चैप्टर में कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, और साथ ही उसका इनाम भी लिखा हुआ है कि तब ही तुझे इकबालमंदी नसीब होगी। तो यकीनन इकबालमंदी हासिल करने के लिए खुदा का कलाम जो है ये बहुत जरूरी है। आज मेरे साथ मिलकर एक हवाला निकाली। पैदाइश उसके 12वां बाब और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू वैसे बरकत हो। यहाँ पर खुदा अपने बंदा इब्राहिम को बुला रहा है कि आ और मेरी पैरवी कर, जो कुछ मैं कहता हूँ वो तू कर। और हम जानते हैं कि जिन चीजों को यहाँ पर छोड़ने के लिए कहा गया है वो सारी इब्राहिम ने छोड़ दी और खुदा की राह में चल पड़ा, एक ऐसे इलाके की तरफ जिसे वो नहीं जानता था, ऐसे लोगों की तरफ जिन्हें वो नहीं जानता था। यकीनन ये एक बड़ा कठिन मामला होता है कि जहां पे हम सेटल हैं उसको छोड़ के हम किसी और जगह चले गए। उस वक्त इब्राहिम जिस इलाके में रहता था वो आज का न्यूयॉर्क समझ ले, और जहां उसको कहा था चला जा वो हमारा पाकिस्तान का कोई भी गांव समझ ले, लेकिन वो चला और उसने पैरवी की और पूरी ईमानदारी के साथ वो घर से निकला। और खुदा ने फिर उसे ऐसी बेपनाह बरकतों से नवाजा कि जिनका हम शुमार भी करें तो वो हम नहीं कर सकते। आज इस वक्त गैर कौमें भी
उसके नाम पर बरकत भेजती हैं, उसके नाम को बयान करती हैं कि वो और उसकी आल औलाद पर बरकत हो। और यहूदी भी भेजते हैं, हम भी भेजते हैं, और बहुत सारी कौमें जो हैं उसके नाम पर बरकत भेजते हैं। और ये खुदा की तरफ से उसका इनाम था, और ये उसकी पैरवी थी। आज हम थोड़ा सा लफ्ज जो पैरवी है, जो खुदा के पीछे चलना है, उस पर थोड़ा सा गौर करें। एक और जगह पे अगर हम गिनती को देखें, गिनती की किताब उसका 32वां बाब और उसकी नामी आयत से अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे यशवा और कालेब का वाकया बयान किया गया है कि जब वो जाते हैं और कनान की वादी में लोगों का हाल मालूम करने के लिए जाते हैं, तो आप देखें कि वहां पर सच्ची पैरवी कौन करता है और एक गद्दारी टाइप का कैरेक्टर कौन जो वहां पे सार अंजाम देता है। क्योंकि जब वो वादी इस काल में पहुंचे और उस मुल्क को देखा, तो उन्होंने बनी इसराइल को बेदिल कर दिया ताकि वो उस मुल्क में जो खुदावंद ने उनको इनायत किया ना जाए। ये दूसरे लोग थे, लेकिन और उसी दिन खुदावंद का गजब बढ़ता और उसने कसम खाकर कहा कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं, 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा जिसके देने की कसम मैंने इब्राहिम और इजहाक और याकूब से खाई, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की। मगर ये उन लोगों की बात है, उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की जो यशवा और कालेब के अलावा थे। मगर युफना किन्जी का बेटा कालेब और नून का बेटा यशवा, इसे देखेंगे कौन उन्होंने खुदावंद की पूरी पैरवी की। तो जब इन्होंने पूरी पैरवी की तो इनको खुदा ने बहुत सारी बरकतों से नवाजा, और ये वाहिद वो लोग थे जो कनान की सरजमीन पर जिन्होंने कदम रखा, लेकिन बाकियों को नहीं ये नसीब हुआ। हालांकि जब ये मिस्र से चले तो एक ख्वाब लेकर चले कि हम इस ऐसी सरजमीन में जा रहे हैं जहां पर दूध और शहद की नहरें बहती हैं, लेकिन वो वहां पे दाखिल नहीं हो सके क्योंकि कामल पैरवी नहीं हुई। और जब कामल पैरवी हुई तो यशवा और कालेब वहां पे उस सरजमीन पे गए, और कालेब से वादा किया जाता है कि क्योंकि तू अच्छी तरीके से पैरवी करता रहा है, इसलिए जिस जगह पर तेरा कदम होगा वो जगह तुम्हें दे दी जाएगी। आइए इस हवाले को हम देखते हैं यशवा की किताब उसके 14वें बाब में और उसकी 8वीं आयत। यहाँ पे जब ये उस जगह पर पहुंच गए हैं तो फिर कालेब यशवा के पास जाता है और मूसा का उसे वादा याद दिलाता है कि क्या कहा गया था मुझे। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे लोगों के दिल को पगला दिया, यानी कि लोगों को मुतनफ्फिर कर दिया, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदा की पूरी पैरवी की। कालेब कहते हैं कि हम जब सारे मिलकर गए थे कनान को देखने तो लोगों ने दिलों को मुतनफ्फिर कर दिया, उनके दिलों को पिघला दिया, लेकिन मैंने पूरी पैरवी की। तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मेरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। और अब देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही, तब से इन 45 वर्षों तक जिनमें बनी इसराइल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा, और देख मैं आज के दिन 85 बरस का हूँ, और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूँ जैसा उस दिन था। ये भी खुदा की एक बहुत बड़ी बरकत थी उसके साथ कि वो वैसे ही रहा ताकत में। और जब मूसा ने मुझे भेजा और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुव्वत मुझ में उस वक्त थी वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदा ने मुझसे किया था मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहां बसते हैं और वहां के शहर बड़े और तहसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूं। तब यशवा ने युफना के बेटे कालेब को दुआ दी
और उसको हबरून मेरास के तौर पर दे दी। तो खुदा अपने लोगों के साथ रहता है, उसके वादे कभी खत्म नहीं होते जब सही तौर पर पैरवी की जाती है। तो कालेब को वो जगह मिल गई जिसका वादा किया गया था कि जहां पर तेरा पांव पड़ेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। इस लिहाज से जब हम सही तौर पर पैरवी करते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है। आइए एक और हवाले की तरफ चलते हैं, मत्ती 16 बाब और उसकी 24वीं आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी स्लीव उठाए और मेरे पीछे बोले। ये आज के दौर की पैरवी है कि हमने स्लीव उठानी है, हमने दुख उठाने हैं और हमने उसकी पैरवी करनी है। मुफक्किरीन कहते हैं कि स्लीव की राह जो है ये कोई आसानी की राह नहीं है, ये मुश्किल की राह है और हमने उसकी स्लीव को उठाने का तैयार किया हुआ। हमने पैरवी का वादा किया हुआ है कि हम तेरे साथ चलेंगे, इसलिए हमें उसके साथ चलना है। बेशक मुश्किलात बहुत आती हैं लेकिन फिर भी हमें उसके साथ चलना है। अब हम पैरवी की बात कर रहे हैं तो पैरवी के लिए किस तरीके की पैरवी होनी चाहिए, किन बातों का होना जरूरी है और हम किस तरह से खुदा देखते हैं। उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे हम। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कोई बहानाबाजी नहीं, कोई नहीं कहा गया कि मुझे फलां जगह जाना है, मैंने फलां काम करना है। और पतरस के बारे में कहा गया है कि वो कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं था और उसका वो कारोबार था जो वो कर रहा था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, कारोबार भी वो नहीं कर रहा था जिसको उसने छोड़ दिया। लिखा है वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो गया, फौरन, एट वंस, कोई देर नहीं। तो ये है पैरवी कि हम बहानाबाजी नहीं कर सकते, हम पैरवी करते हुए इधर उधर नहीं झांक सकते, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। हम सिर्फ और सिर्फ जो हुक्म होता है उसे पूरा करना है और फौरन पूरा करना है, जैसे इब्राहिम ने किया, फौरन पूरा किया। जो कुछ कहा खुदा ने, जितनी शर्तें रखी वो सारी पूरी की और उसके खुदा की तरफ चल पड़ा। अगर हम इसी हवाले को आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और 21 आयत में लिखा है, और वहां से आगे बढ़कर उसने दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। और यहाँ भी क्या हुआ, वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो गए, कारोबार भी छोड़ दिया और अपने बाप को भी छोड़ दिया। ये है पैरवी कि हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को सरेंडर कर दें, हम उसके हाथों में दे दें। ये पैरवी, हम किसी तरह की कोई एक्सक्यूज, जैसे मैंने पहले कहा, हम कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते। हमें उसकी मुकम्मल पैरवी करने की जरूरत है, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलने की जरूरत है। हम इसी अंजील में से एक और हवाला देते हैं, 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पास चलने का हुक्म दिया, और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा।
जहां कहीं तू जाएगा, जिधर को मर्जी चला जा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कुरान यीशु मसीह को फंसाने के लिए फकीर ने कहा, लेकिन कोई भी तफसीर हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर पैरवी के तौर पर इसे ले रहे हैं। क्या कहा? जहां कहीं तू जाएगा, मैं मुकम्मल तौर पर तेरे पीछे ही चलना है। मैंने इधर उधर नहीं मुड़ना, ना मैंने दाएं मुड़ना है, ना मैंने बाएं मुड़ना, मैं सीधा चलूंगा तेरे पीछे। और आगे लिखा 21वें आयत में, यीशु ने उसे 20वें आयत में यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। भट्ट कहते हैं जो जमीन में होल होता है, जैसे खरगोश एक सुराख लंबा सा निकालते हैं और उसमें रहते हैं। लोमड़ियां भी इसी तरह के होल में रहती हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो वहां, मेरा तो कोई नहीं है, जैसे वो रहते हैं मैं भी इसी तरह हूं, कोई प्रॉपर ठिकाना मेरा नहीं है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्करेज किया, लेकिन आगे अगर हम 21वें आयत में पढ़ते हैं, और एक और शागिर्द ने उसे कहा, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। पिछली आयत में जो चाह रहा है उसको थोड़ा सा डिस्करेज किया, लेकिन अगली आयत में जो नहीं चाह रहा लिखा है कि मैं जाकर अपने बाप को दफन कर लूं। यीशु ने उसे कहा, तू मेरे पीछे चल। पहले वाले को नहीं कहा, पहले वाले को कहा कि मेरा तो कुछ ठिकाना नहीं है, लेकिन दूसरे वाले को कहा कि तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। लेकिन इधर उधर के काम जो है वो छोड़ दे, वो नहीं करने। किसी को खुदा रद्द कर देता है और किसी को हुक्म देकर बुला देता है कि तू आ, तू पीछे नहीं जा सकता, तू पीछे नहीं हट सकता, तू आ, तू मेरी मर्जी के माफिक बंदा है। और उसको कह देता है कि तू छोड़ दे सब कुछ, रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ दे सब कुछ, मुर्दों को दफन करने दे मुर्दों को, और तू मेरे पीछे आ जा। तो मेरे अजीजों, ये सूरत हाल है कि मुर्दों को दफन करने, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरी पैरवी करो। इसी को हम इसी मत्ती के इंजील में बहुत से हवाले हैं पैरवी के लिए। हम 19वें बाब में अगर देखें, उसकी 27वीं आयत से हम पढ़ते हैं, इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, सब कुछ छोड़कर, कुछ भी ख्याल नहीं किया, अपने बच्चों का नहीं किया, किसी का नहीं किया, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? इस पैरवी का जो हम पैरवी कर रहे हैं, जो तेरे पीछे पीछे हम चल रहे हैं, इसमें हमें मिलेगा क्या? तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे, तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, जज बन जाओगे। लिखा, लोग कहते हैं कि वो अनएजुकेटेड पर्सन था, तालीम नहीं थी, और उसको भी क्या अथॉरिटी दे दी कि तू इंसाफ करेगा, तू जज बनेगा। तो ये अजर है जो मिलता है कि हम जिसके अहल नहीं भी होते, हमें वो भी काम दे दिया जाता है। और ये फजल है कि फजल में वो सब कुछ दिया जाता है जिसके हम अहल नहीं होते। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। उसको कम पेट रखाया नहीं जाएगा, 100 गुना मिलेगा। 100 गुना यह है कि 1 रुपया देकर 100 रुपया लेना, 1000 रुपया देकर लाख लेना, लाख देकर 1 करोड़ लेना, ये 100 गुना है। और ये अजर है खुदा के पास उन लोगों के लिए जो सच्ची पैरवी करते हैं, जो सही तौर पर उसके साथ चलते हैं। उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे।
लेकिन बहुत से रद्द कर दिए जाएंगे नाम नहाद, जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है और सच्ची पैरवी नहीं करते, वो रद्द कर दिए जाएंगे, और जो चुप कर खिदमत करते रहते हैं वो अव्वल कर दिए जाएंगे। तो मेरे अजीजों, ये है पैरवी। इसके बाद हम एक हवाला देखते हैं लूका की इंजील से, उसका नामा बाब 29 न्याय से हम आखिर तक देखेंगे। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, खुदावंद मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन कर दूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चलो और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। जैसे हमने पहले एक हवाले में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बाप को दफन करूं या मुर्दों को दफन करूं, तो ये हमें दुनियादारी के कामों की तरफ एक इशारा मिलता है कि मैं दुनिया के कामों को पहले कर। लेकिन खुदावंद क्या कहता है कि तुम फिक्र ना करो कि तुमने कल क्या पहनना है, कल क्या खाना है, मुर्दे दफन करने हैं, दूसरे काम करने हैं, बाप को मिलना है, रिश्तेदारों को मिलना है। ये सारी बातें दूसरे दर्जे की हैं, लेकिन पहले दर्जे का काम ये है कि तू मेरे पीछे चल। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि खुदावंद ने अपने कलाम में क्या बयान किया है फिक्र के बारे में। लिखा हुआ, तुम किसी तरह की फिक्र ना करो, सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। ये बहुत अच्छा किया। ये इसके सोच का लिखा हुआ एक खूबसूरत गीत है, जिसकी बुनियाद जो है कलाम मुकद्दस है। आजकल तो शायरी पता नहीं कैसी कैसी आ जाती है, लेकिन जो खादमीन होते हैं वो अच्छी और उम्दा शायरी कलाम मुकद्दस को बुनियाद बनाकर करते हैं, और जिससे बरकत मिलती है और उस परस्तिश पर खुदावंद जो है वो तख्तनशीन होता है। आजकल तो हर जगह पे हमें मिलते हैं परस्तार, जो बाहर निकलकर सिगरेट पी रहे होते हैं और अंदर कन्वेंशन में स्टेज पर चढ़कर प्रस्तुति कर रहे होते हैं। तो ऐसे पैरवी नहीं होती, पैरवी सच्चे दिल से होती है। हम एक सच्ची पैरवी का एक वाक्य हम देखते हैं। अगर हम दूसरा सलातीन उसमें जाएं, दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब, उसकी दूसरी आयत, यहां पर एक मालिक जो है वो अलग हो रहा है। एलिया नबी और अलीशा को पता चल जाता है कि मालिक अलग हो रहा है, मालिक जाने वाला है। हम भी आजाद उसको खबर कर देते हैं, और वहां पे वो पीछे पड़ जाता है। ऐसी पैरवी की मिसाल कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, पीछे पड़ जाता है। वो कहता है मैं तेरी जान ही नहीं छोड़ूंगा। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ेंगे। और आगे तीसरी आयत में, और अंबियाजादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरूशलेम को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी दफा उसको कहा कि चला जा, लेकिन वो उसने कहा नहीं, खुदा की कसम मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम छठी आयत में देखते हैं, और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है।
उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीसरी बार उसको कहा गया, लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो वो दोनों आगे चले गए और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उसके मुकाबले दूर खड़े हो गए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए और एलिया ने अपनी चादर को लिया। आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि जब एलिया ने देख लिया कि ये नहीं जा रहा तो उसने कहा कि अब बयान करके मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए, और ये अजर उसने मांगा। और बाइबल बताती है कि ऐसा ही हुआ, उसको दुगना ही हुआ, दुगना ही मिला। कुल 42 मुआवजे हैं जो इन दोनों ने किए, जिनमें से 14 मुआवजे एलिया ने किए और 28 मुआवजे एलीशा ने किए। तो दुगना उसे हासिल हुआ। थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं कि पहला सलातीन उसके 17वें बाब में 4 मुआवजों का जिक्र है, 18वें बाब में 2 मुआवजों का जिक्र है, ये एलिया के हैं। 21वें बाब में पहला सलातीन 21वें बाब में 2 मुआवजे हैं, दूसरा सलातीन उसके पहले बाब में 3 मुआवजे हैं और दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब में भी 3 मुआवजे हैं, ये एलिया के। इस तरह ये 14 बनते हैं। अब एलीशा के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं। दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब में 3 मुआवजे हैं, तीसरे बाब में 2 मुआवजे, चौथे में 5, पांचवें बाब में 3, छठे बाब में 5, सातवें बाब में 3 मुआवजे, 8वें में 3, 9वें में 1 और 13वें बाब में 3 मुआवजे। इस तरह कुल मिला के ये 28 मुआवजे बचे। तो ये हमारे पास एक जिंदा मिसाल है कि जब सही तौर पर पैरवी की जाती है तो फिर उसका अजर हमेशा मिलता है। और खुदा कभी नाकाम नहीं करता, खुदा कभी नाउम्मीद नहीं करता। एक हम और वाक्य देखते हैं अय्यूब का, उसकी भी सच्ची पैरवी थी। और अय्यूब के अगर हम देखें उसके पहले बाब में ही जिक्र है, और अय्यूब के बारे में पहले बाब में जब बताया जाता है उसकी थोड़ी सी उसके कैरेक्टर को बताया जाता है कि उसका कैरेक्टर कैसा था। लिखा है कि खुदा से डरने वाला और बदी से दूर रहने वाला एक कामिल और रास्तबाज शख्स था। और उसकी पैरवी भी एक शानदार मिसाल है बाइबल में। उसकी बीवी ने कहा तू छोड़ दे, तू तकफीर कर, लेकिन उसने कहा नहीं, ये नहीं। जिसने हमेशा हमें खुशियां दी हैं, अगर उसकी तरफ से कोई गम आ गया है तो मैं नहीं छोड़ सकता। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां, पहले और दूसरे बाब में इनका जिक्र है। 7000 भेड़ बकरियां, 3000 उसके पास ऊंट थे, बैलों की जोड़ियां थी 500 और गधियां थी 500। और जब ये सब कुछ खत्म हो गया और आखिरी बाब में 42वें बाब में जाकर उसकी 12वीं आयत में बताया जाता है, अय्यूब 42 बाब उसकी 12वीं आयत, 7 ही बेटे उसको फिर खुदा ने अता किए, 3 बेटियां दी, 7000 भेड़ बकरियों की बजाय 14000 उसको मिली, 3000 ऊंटों की बजाय 6000 ऊंट मिले, 500 बैलों की जोड़ियों की बजाय 1000 बैलों की जोड़ियां मिली और 500 गधियों की बजाय 1000 गधियां उसको मिली। तो दुगना मिला। अजर हमेशा खुदा की तरफ से दुगना होता है, कम नहीं होता, बल्कि 100 गुना भी होता है, जो अभी हमने पढ़ा। कुछ लालच में आकर भी पैरवी लोग करते हैं। हमारे पास्टर साहब एक मिसाल देते हैं, वो कहते हैं पास्टर से मैंने पूछा आजकल खिदमत कैसी जा रही है आपकी, तो उसने कहा कि दिहाड़ी लगी जाती है। वो पैरवी इस तरह की भी होती है, दिहाड़ी वाली भी। आए हम एक हवाला देखें यूहन्ना की इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 26वीं आयत। यहाँ पर यीशु एक जगह पे मौजूद दिखाते हैं और वहां से फिर दूसरी जगह जाते हैं, तो भीड़ उसके पीछे पीछे है। यीशु ने उनके जवाब में कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि उन्होंने कहा कि यीशु से कहा कि हम तुझे ढूंढते फिर रहे थे, तू कहाँ था? तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हुए, इसलिए मेरी पैरवी करते हो कि तुम्हें रोटियां मिलती हैं, रोटियां खाकर सेर हुए हो, और आप इसलिए पीछे पड़े हुए हो कब दोबारा से फिर हमें रोटियां मिले। तो ये एक लालच की पैरवी कि हम अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन इस राह में मुस्तकबिल अच्छा नहीं बनता। ये खुदा की मेहरबानी है तो बन जाता है, अदरवाइज हैंड टू माउथ गुजारा होता है। मैं समझता हूं कि ये खिदमत ऐसे ही है। हमारी बहुत सारी मिशन ऐसी हैं जिनकी तरफ से कोई सैलरी नहीं है, लेकिन खुदा का फजल होता है कि वो फिर भी हमें अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने और खिदमत करने के लिए चलाए रखता है। एक पैरवी डालकर और खौफ में भी होती है। आइए हम उसको भी देखते हैं। मत्ती की अंजील उसके 26वां बाब और उसकी 57वीं आयत। आज सामने आयत से पढ़ते हैं 57। और यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकीर और बुजुर्ग जमा हो गए थे, और पतरस दूर दूर से उसके पीछे पीछे। कहां से? दूर दूर से। डर रहा था कि मुझे भी ना पकड़े। पीछे चल रहा है, पीछे पीछे है, लेकिन दूर दूर, डरा हुआ, सहमा हुआ। और 3 दफा इनकार भी कर दिया। जब उन्होंने पूछा कि तू भी उसके साथ है, तो नहीं, मैं तो नहीं। और इस तरह की पैरवी भी खुदा पसंद नहीं करता। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाने तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। लेकिन वो सहमा हुआ, डरा हुआ था, उसने इनकार किया था। खुदावंद ऐसी पैरवी को पसंद नहीं करता। वो एक अच्छी किस्म की पैरवी को पसंद करता है, जिस तरह की यीशुआ ने की, और जिस तरह की कालेब ने की, जिस तरह की इब्राहिम ने की, जिस तरह की एलीशा ने की, जिस तरह की अय्यूब ने की। और बाइबल में और भी ढेरों मिसालें हैं सच्चे पैरोकारों। हमारे इर्द गिर्द हालात जैसे भी हों, लेकिन हमारी पैरवी में कमी नहीं आनी चाहिए। आइए एक आखिरी हवाला हम पढ़ते हैं, यीशुआ की किताब उसके 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और अगर यीशुआ क्या कहता है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो, तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। हाँ, वो वही देखता हूँ जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हूँ जिनके मुल्क में तुम बसे हुए। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। तुमने जो कुछ करना है कर लो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, ये परस्तिश, ये पैरवी है कि जो कुछ मर्जी हो जाए हमारे इर्द गिर्द, जैसे भी हालात रहे, जहां तक मेरी और मेरे खानदान की बात है, हम तो उसी की परस्तिश करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम सोचें कि हम कैसे परस्तार हैं, हम कैसे पैरोकार हैं, हम कैसे फॉलोअर हैं। हालेलुया।